आप देख रहे हैं भारत की आवाज पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ असलम खान। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उन खबरों को जानने का जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिनको अक्सर करके ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा कि राजनीति में चल क्या रहा है। हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि खबरों के साथ साथ सरकार द्वारा कई बड़े बदलाव आम नागरिकों की योजनाओं में किया गया, जिनको आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, व पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। और क्या आप हमसे नाराज तो नहीं है? आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, न वीडियो को लाइक करते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि असम में चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी ढूंढकर निकाल लेगी, और जो हमको भ्रष्टाचारी बोल रहा है वो एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, और पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बनाऊंगा, हमें डराने की कोशिश मत करो। यह बयान जमकर वायरल हो रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए पहले। क्या लुका छुपी का खेल है असम? अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने। अब अगली खबर देखिए। आम आदमी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताई पार्टी छोड़ने की आपबीती और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की वजह। वही राघव चड्ढा है जो कुछ दिन पहले बीजेपी की बगावत करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की बगावत पर उतर आए हैं और भाजपा में आने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में डर की वजह से नहीं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं और मेरी कोई कीमत नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव में शीश महल आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा और अब आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं अपने फायदे के लिए काम कर रही है, जो मुझे उचित नहीं लगा। आप राघव चड्ढा के इस बयान को जरूर सुनिए। जो लोग ये कह रहे हैं खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता की डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी। पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। तो आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। और अब अगली सबसे बड़ी खबर हम आपको लेकर चलते हैं। बिहार की राजनीति उस वक्त गर्माहट से गुजर रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरी संसद में सम्राट चौधरी को ललकारा तो सम्राट चौधरी गुस्से में हुए आग बबूला। सम्राट चौधरी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने बिहार को बर्बाद कर दिया और मुझे जेल भिजवाया। इस मामला इतना गर्मा गया कि संसद की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई। आप इस रिपोर्ट में देखिए, आपको विस्तार से समझाते हैं। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री सही नहीं है। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप फिक्र रही है। जांच हुई तो फर्जी निकलेगी। पीएम मोदी की डिग्री, सांसदी भी खतरे में। संसद में हुआ बड़ा बवाल, अपने ही फैसले पर फंस गई बीजेपी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि डिग्री फर्जी, अगर इसकी जांच कराई जाए तो सच सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, डिग्री दिखाने में मोदी जी डरते क्यों हैं? अगर डिग्री असली है तो संजय सिंह ने कहा कि उनको डर लगता है कभी सच सामने आ जाए और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता भी चली जाएगी। सुनिए आप इस बयान को। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ,
फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जुडिशरी की हालत आपने कर दी है। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है? वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब अगली खबर देखिए और वीडियो को भी साथ के साथ लाइक कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब दोस्त ना रहा और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा बयान जारी कर दिया उन्होंने, जिसने राजनीतिक में एक नया मोड़ लेकर खड़ा कर दिया है। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं चाहूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। अब इस पर विपक्ष अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा है। कोई बोल रहा है कि अमेरिका के पास मोदी की एप्स्टीन फाइल के कुछ सबूत है जिनकी वजह से वह ब्लैकमेल कर रहा है। आप प्रशांत भूषण के इस बयान को सुनिए। ट्रंप तो कहता है कि भाई हम चाहें तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकते हैं। नहीं, अब पता नहीं एप्स्टीन फाइल में कुछ है या कहीं और कुछ है, पर यह जाहिर है कि जिस तरह से हमने मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने, कुछ तो जरूर है जिसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब अगली खबर देखिए। क्या ममता बनर्जी के अब इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। खबर है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रही है। इस वीडियो में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और इसमें भागते हुए देख रहे हैं कैसे वो अपनी जान बचा रहा है। तो दूसरी ओर शुभेंदु सरकार ने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी मामले में FIR दर्ज करा दी है। क्यों पीटा गया अभिषेक बनर्जी को, क्यों आए ऐसे हालात और कौन है इसका जिम्मेदार, आप अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता। आप इस रिपोर्ट में देखिए, अभिषेक बनर्जी का बयान भी सुनिए। घूसा मारा है, मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। मैं हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड क्या हाल किया गया, ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। अब हम आपको एक चटपटी खबर दिखा देते हैं जिसमें भाजपा पार्टी की नींव तक हिला दी है और खबर है कि गोदी मीडिया आपको ये खबर शायद भी नहीं दिखा पाएगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को आप जानते होंगे कि हमेशा वो कड़वे सवाल भाजपा से पूछता रहता है, लेकिन इस बार हद हो गई। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अदानी तक भाजपा को पूरी तरह से खदेड़ दिया। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे तक, भारत की जमीन से लेकर के सीपोर्ट तक बेचने का आरोप लगा दिया। संजय सिंह ने कहा कि अभी आवाज दबने वाली नहीं है और जल्द ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप संजय सिंह के भी इस बयान को देखिए। तुमने रेल, तुमने सेल, तुमने कोई, तुमने बिजली, तुमने पानी, तुमने सीपोर्ट, तुमने एयरपोर्ट, तुमने आकाश से लेके पाताल तक अपने दोस्त अडानी को क्यों बेचा? तुम भारत की संपत्तियां बेच रहे हो, भारत माता की संपत्तियां बेच रहे हो, इन लुटेरों के हाथों में बेच रहे हो। ये लूट हम होने नहीं देंगे। अरे बेईमानो, भारत माता को लूटते हो कि भारत माता की रक्षा करने के लिए